It's a law. इस बिल का मकसद भी सेम ही है कि अमेरिका में जो वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है उसको कम करना है, लेकिन इस बिल का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। इस बिल के हिसाब से लोगों को जितनी भी सब्सिडीज मिलती हैं वो सब्सिडीज खत्म होगी, इंक्लूडिंग एलन मस्क की एक कार पे जो $7500 की सब्सिडी मिलती थी। तो इस बिल के अकॉर्डिंग लोगों को अब वो सब्सिडी नहीं मिलने वाली, जिसकी वजह से एलन मस्क की गाड़ी और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी क्योंकि लोगों को अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ्स लगाए हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स पर। अब टैरिफ को आप सिंपल भाषा में अगर समझना हो, टैरिफ को आप एक तरह का टैक्स ही समझ लो कि चाइना से जितनी भी प्रोडक्ट्स आएंगे उन पर हम बहुत ज्यादा टैक्सेस लेंगे, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी यूएसए के मार्केट में। उससे क्या होता है कि यूएसए के जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हें सेल कर पाते हैं, क्योंकि चाइना के जो चीप प्रोडक्ट्स हैं अब वो जब एक्सपेंसिव हो जाएगी तो लोग यूएसए के ही प्रोडक्ट्स को खरीदना प्रेफर करेंगे। लेकिन टेस्ला में जो बैटरीज यूज होती हैं उसमें से 40% प्रोडक्शन चाइना से ही आता है। अब जब चाइनीज प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगेगा तो एलन मस्क की बैटरीज भी महंगी हो जाएगी। बैटरीज महंगी होगी तो उसे अपनी गाड़ी के प्राइसेस और भी बढ़ाने पड़ेंगे। एज ए रिजल्ट गाड़ी और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। पहले सब्सिडी खत्म होगी, अब बैटरीज और भी महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं, तो टेस्ला के दाम तो आसमान छुएंगे, आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्लैश स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आगे चलकर बात इससे भी ज्यादा बढ़ती है। जब एलन मस्क ने देखा कि मैंने तो डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा हेल्प किया, लेकिन उसके बाद भी ये नमक हराम मेरी ही कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, तो उसने ओपनली आके ट्विटर पे बोला कि देखो, मैं इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, क्योंकि डोजी का हेड मैं था। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को मुझे तो बोलना चाहिए था कि मैं एक ऐसी बिल ला रहा हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही रातों रात बिल प्रिपेयर करके सुबह सामने लाई। मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ डोनाल्ड ट्रंप से। उसके बाद में ट्रंप ने भी मल्टीपल ट्वीट्स किए थे, लेकिन ट्वीट्स में वो माफी नहीं मांग रहा था। इनफैक्ट वो वापस बुल्ली ही करता था एलन मस्क को। इसके बदले एलन मस्क ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे उसने खुद बोला ये बहुत ही बड़ा एक एटम बम है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की नींद ही उड़ा दी। उसने बोला डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपिस्टन फाइल्स में आता है, इसीलिए एपिस्टन फाइल्स अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। अब ये एपिस्टन फाइल्स क्या है इसकी बात हमने इस वीडियो में की थी, आप जाके इसको भी लेटर ऑन चेक करना। अभी के लिए आप इतना समझो कि बहुत ही गंदा काम हो रहा था एक आइलैंड, एपिस्टन आइलैंड पर, और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम आता था। इस आइलैंड पर माइनर चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी है कि वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता था। अब जब एलन मस्क ने ओपनली ऐसी बात कही पब्लिक के सामने, तो डोनाल्ड ट्रंप की पहले तो नींद उड़ गई, फिर उसने समझा कि अब तो एलन मस्क को सजा देना ही पड़ेगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को $22 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता था नासा से, उसमें से $854 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म करने की बात की। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, ग्रोक एआई, एलन मस्क की जितनी भी कंपनीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उन सब पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसे दो फायदे मिलेंगे। एक तो अमेरिका के पैसे बच जाएंगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जब टैक्सेस ज्यादा लगेगी तो अमेरिका के पास पैसे ज्यादा आएंगे, और दूसरी तरफ से एलन मस्क दिन ब दिन डाउन हो जाएगा। और यही रियलिटी में हुआ भी। जब स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने लगे, टेस्ला कार और भी एक्सपेंसिव होने लगी, तो टेस्ला के स्टॉक्स गिरने लगे। अभी तक जो एलन मस्क के नाम पे इन्वेस्टर्स आते थे, अब उन्होंने भी डाउट करना शुरू कर दिया कि देखो, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी डोनाल्ड ट्रंप अब एलन मस्क के अपोजिट में है, उसके खिलाफ है। अब टेस्ला में इन्वेस्ट करना सेफ नहीं रहा है, क्योंकि टेस्ला कभी भी क्रैश कर सकता है। तो एलन मस्क को इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं, जो स्टॉक्स थे वो डाउन हो गए, जिसकी वजह से एलन मस्क के हालात टाइट हो गए। और तीसरी जो प्रॉब्लम हुई, जब एलन मस्क ने पॉलिटिकल ड्रामा करना शुरू कर दिया। आपको भी पता है, किसी चाहे इन्फ्लुएंसर हो या बिजनेसमैन, उसके लिए ओपनली पॉलिटिक्स में आना बहुत ही गलत बात होती है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पहले लोग थे, जो जो बाइडेन की पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो एलन मस्क को बहुत ज्यादा हेट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि एलन मस्क ने ओपनली सपोर्ट किया था ट्रंप को। तो उसके अपोजिट में जितने भी लोग थे वो एलन मस्क के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते, टेस्ला गाड़ी को नहीं खरीदते, क्योंकि वो उनका पॉलिटिकल अपोनेंट है। ठीक है, लोगों को आप गाली दे दो, वो बात वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ कुछ बोलोगे, वो उसमें भड़क जाएंगे। तो लोगों ने टेस्ला को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब जब एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ब्रेकअप हो गया, अब जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे, अब उन लोगों ने भी टेस्ला को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से टेस्ला की रेपुटेशन खत्म हो गई। चाहे कोई डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिट में था, वो भी एलन मस्क को हेट करता था। अब जो ट्रंप को सपोर्ट करते थे, वो भी एलन मस्क के अगेंस्ट हो गए। तो इस वजह से एलन मस्क के सभी बिजनेसेस डाउन हो गए। लेकिन एलन मस्क भी कोई कल का बच्चा नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो दिमाग भी उसका ऐसे ही होगा। तो उसने क्या किया, उसने जब देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में जो लोग हैं वो भी मेरे खिलाफ है, जो इसके अपोजिट में है वो भी मेरे खिलाफ है, क्योंकि यूएसए में दो ही पार्टीज हैं, एक तो है डेमोक्रेटिक, दूसरा है रिपब्लिक। एलन मस्क ने ऐलान किया, मैं अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लाता हूँ, अमेरिकन पार्टी। और अगर एलन मस्क ने सच में अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की, तो डेफिनेटली नेक्स्ट इलेक्शन में वही जीतेगी, क्योंकि पिछले 200-300 सालों से अमेरिका में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं होती है, या तो इसको वोट करना है या तो इसको वोट करना है। आप जब देखेंगे कि नया रेवोल्यूशनरी बंदा आया है पॉलिटिक्स में, तो डेफिनेटली उसी की पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन जीतेगी। तो अभी तक जो एलन मस्क के ऊपर प्रेशर था, वो सब प्रेशर आके अब डोनाल्ड ट्रंप पर गिर गया, क्योंकि एलन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप
की तरह ही तेज दिमाग का बंदा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी ट्विटर को खरीदेगा, कभी सोशल मीडिया पर कुछ भी ड्रामा करेगा, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कुछ ही दिनों में हमें ये भी खबर देखने को मिले कि एलन मस्क ने सच में अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की। इनफैक्ट एलन मस्क ने ये भी कहा कि जिस दिन वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के पार्लियामेंट में पास होगी, अगले ही दिन मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करता हूँ। लेकिन अगर इस प्रेशर के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने बिल को लॉन्च किया तो समझना एलन मस्क की कंपनी ऑलमोस्ट क्रैश कर जाएगी। लेकिन अगर एलन मस्क ने फाइट को जीत लिया तो वो न सिर्फ दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बल्कि दुनिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन भी बनेगा। तो ये लड़ाई है दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में। यहाँ से डिसाइड होगा विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, पावर और मनी। अगर एलन मस्क इस लड़ाई को जीतता है देन पावर, अगर एलन मस्क जीतता है देन मनी इज मोर पावरफुल। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जीता तो उसकी एक पॉलिटिकल विक्ट्री होगी, वो लोगों को दिखाएगा कि देखो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन मुझ पर प्रेशर बना रखा था, उसके बाद भी मैंने अमेरिका के लोगों के लिए इतना बोल्ड स्टेप उठाया है, इतनी खतरनाक बिल को पास किया है जिसके अपोजिट में एलन मस्क खुद खड़ा था। तो उसके बदले एलन मस्क अपनी पॉलिटिकल पार्टी सामने ला सकता है। लेकिन अगर एलन मस्क ने जीता तो उससे डोनाल्ड ट्रंप फादर टाइमिंग डाउन तो होगा, लेकिन उससे अमेरिका के सभी लोगों की सिंपैथी मिलेगी कि देखो हमारे फायदे के लिए ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के अपोजिट में खड़ा हो गया। और अमेरिका ने फिर से दुनिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी दिखाई कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और पॉलिटिक्स का ये रूल भी सच होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, that in politics there are no permanent friends, no permanent enemies, only interests। ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है आपका और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। जहाँ से फायदा मिलता है वहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें किसी की भी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एलन मस्क ने जीता तो हमें क्या फायदा एलन मस्क के होने या ना होने से। अब डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो हम भी कौन से अमेरिका के सिटीजन हैं, दो लोग आपस में सर फोड़ दे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट एंजॉय द वर्ल्ड इज मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट। टिल देन जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो गए आई विल बी कंटिन्यूअसली अपडेटिंग यू हियर ऑन द सेम चैनल। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।